दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे मैडम या महिलाएं ये कहती है कि मैं कौन सा ऐसा जादू करूं कि जो पति मेरे जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेरे को ही प्यार करे, दूसरे की तरफ देखे भी नहीं ना प्यार करे। ये हर महिलाएं की इच्छाएं होती है कि पति सिर्फ और सिर्फ उसको चाहे, उसके सिवा किसी और को न चाहे। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत कुछ कुछ कान पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। और दूसरी बात है कि इस आजकल की दुनिया में होता क्या है कि मेहनत कम फल ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं। आखिर सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए इस तरह की सवाल उठा हो मन में, आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं, अपने में गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस गलती को पता नहीं चल पा रहा कि आखिर आपकी गलती है क्या, तो इस चीज़ को ज़रा सुनने समझने की ज़रूरत है। और हम ये कहना चाहें कि वह गुण, वह सारे पॉजिटिविटी वह आप लोगों के पास मौजूद है जो इस सवाल से सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि दुनिया में कोई चीज़ असंभव तो है नहीं, संभव है। और परफेक्ट वाइफ बनने का मतलब यही है कि आप अपनी सहमति, अपनी मतलब रजामंदी, अपनी चाहत उनके दिलों में जगाना चाहते हो। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पति पत्नी होने के नाते सबसे पहली बात तो एक दूसरे की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाते हो। बहुत दिनों तक रहने के बाद शायद ही वो कोई सा सवाल, शायद ही कोई सा वैसा मतलब बातें छिपी रहती है कि जो एक दूसरे को नहीं जानते हो। और इस चीज़ को जानने के बाद यहाँ क्या करना है कि अगर मान लीजिए बहुत अच्छा पत्नी बनना है आपको, उनके नज़र में वन ऑफ द बेस्ट वाइफ बनना है, तो ये करना होगा कि उनकी सबसे पहली बात उनकी पसंद को आप गौर करो। उनकी पसंदीदा क्या है, उनकी किस ओर उनकी सोच क्या है, वो उनकी मतलब वो चाहते क्या है, वो उनकी व्यवहार क्या कहता है, वो लोगों के प्रति क्या सम्मान रखते हैं, वो परिवार के प्रति क्या सम्मान रखते हैं, उनके समाज के प्रति नज़रिया क्या है। तो कहने का मतलब आपका नज़र जो है ना उनके नेचर पर जाना चाहिए, और उस नेचर के जाने का मतलब है उनके अनुरूप आपको उसको ढलना है। मान लीजिए उनके आपके फैमिली, आपका पति जो है ना आपके परिवार के प्रति समर्पित है, तो ये आपके मन को चलिए कि आपको भी अपना परिवार के प्रति समर्पित दिखाना पड़ेगा। परिवार के समर्पित का मतलब वो अगर माँ पिताजी के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता दिखा रहा है कि माँ है मेरे पिताजी, तो आपको भी उसको नज़रअंदाज नहीं करना होगा, उनके भांति उनको भी सेवा सत्कार करना होगा, मानना होगा। तब जब उस तरह की बातें करने लगिएगा तो उनके अच्छा ही लगने लगेगा कि चलो मेरे साथ साथ मेरी वाइफ भी, मेरी मैडम, मेरी माँ को केयर करती है, मेरी परिवार वालों को केयर करता है। दूसरी बात, समाज में हर लोगों की लोग मतलब सम्मान वगैरह करता है, प्रतिष्ठित। तो आपको मान लीजिए जब कभी वो घर में आए, ऐसा नहीं कि आने के बाद आपको उनको बोलना पड़ रहा है कि ऐसा करो, चाय बना के दे दो। जी नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ बिना बोले। उनको पति को पता होना चाहिए कि मान लीजिए मेरे पति की के साथ अगर कोई गेस्ट आए तो जाहिर जाहिर है उनकी दोस्त होंगे या कलीग होंगे या रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, तो उनको बिना पूछे मान सम्मान देना है और आने से रिस्पेक्टफुल बात करनी है। वो अगर किसी भी बातचीत हो रही हो तो किसी तरह की चिल्लाहट की बात, घर में कोई भी मैटर हो किसी भी बात को लेकर को चिल्ला के सुनाना नहीं है या गुस्सा जाहिर करने की कोशिश नहीं करना है, तो उसको एक रियलाइज करने की कोशिश करना। और और दूसरी बात है कि मान लीजिए उनकी एक्टिविटी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो परिवार से किस रूप में मतलब जूझ रहे हैं। परिवार को चलाने के लिए मैंने ऐसा नहीं कहा कि प्यार के लिए बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों में इस चीज़ को कॉमन चीज़ है कि आखिर उनकी नस कमजोरी कहाँ है, तो वहाँ उनको पॉजिटिविटी आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए इकोनॉमिकली आप मान लीजिए आर्थिक सहयोग नहीं कर पा रही हो, आप गृहिणी हो, घर इन कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपकी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इमोशनली अटैचमेंट दिखा सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, भले कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए बात दवा देती है, वो बात दवा कम में आता है, लेकिन बहुत सारा ऐसे पॉजिटिविटी कहता है क्या लोग, इतनी सी घबराने से बात नहीं है, कोई बड़ी बीमारी है नहीं, ये बहुत छोटी मोटी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो 25% लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, फिर चलो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो खुद सेल्फ एनर्जी जगना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम में आपका आपके पति फंसे हुए हैं, वो जूझ रहे हैं या सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हो नहीं रहा है, तो एकांकीपन में जब आपके पास वो रह रहे होते हैं तो उन बातों के दरमियान आपको ये फीलिंग ऐसा होना चाहिए, उन सारी बातों को रूबरू होना चाहिए, ताकि वो हो सके कुछ पॉजिटिविटी आप उनको समझाने की कोशिश करो, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करो, तो लगेगा कि नहीं मेरे साथ कोई कोई तो है जो इस तरह की बातें को लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हो सके। अच्छा, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में नहीं चल रहा होता, वो बात नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप बता दोगे तो हो सके वो करने के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो लगेगा चलो यार, कम से कम इतनी प्रॉब्लम के लिए मैं दुनियादारी में इधर उधर भाग रहा था, इतना टेंशनेट था, इतना परेशान था, वो तो मेरा सॉर्ट आउट, मेरा सॉल्यूशन मेरे घर में था, मेरी पत्नी ही कर दी।
तो उसको लगे कि नहीं कुछ तो है। तो इन सारी बातों को मतलब उनकी एक व्यवहार में आप पास हो गए हो, उनकी नज़रिया में पास गए हो, उनकी प्रॉब्लम में आप फेस करने की कोशिश करो। कहने का मतलब हर चीज़ जगह आप जगह बनाते चले आ रहे हो, जगह बनाते चले आ रहे हो, जगह बनाते बनाते मान लीजिए। दूसरी बात है कि डिमांड बहुत सारी महिलाएं की होता क्या है, आपका बिजनेस, आपका घर, आपका दुनियादारी से हमें कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। ले भाई चाहिए तो चाहिए, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं घर गृहिणी हूँ, मुझे तो घर में रहना है, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, मेरे घर में जो काम करना है कर दिया, मेरा दायित्व खत्म। आपकी प्रॉब्लम है आप समझिए, बस करने के लिए वहाँ क्या, पति तो डायरेक्ट मना नहीं करता, कितने लोग मना भी करते, तो वहाँ मना करने का मतलब झगड़ा होना, तो मैं होना। लेकिन बहुत सारे पति समझदार होते हैं, चलो ठीक है मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो किसी दूसरे तीसरे काम को स्टॉप करके आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ जल्दी थोड़ा देर के लिए आपकी मांगों को तो पूरा कर देंगे, आपकी 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 डिमांड को पूरा कर दिया जाए, आप अंदर अंदर खुश हो जाओगे। लेकिन उनके जो मन को मार के वो आपको गिफ्ट दिया, साड़ी दिया, जेवर दिया, जो भी हो पर्टिकुलर, जो भी आपकी डिमांड, पर्सनल डिमांड जो भी रहा होगा, वो दे तो देंगे, लेकिन वो खुशी खुशी से। देखिए गिफ्ट, पति का गिफ्ट वो होता है जो अपने मन से, मान लीजिए किसी तरह की गिफ्ट, वो जाहिर है सब कुछ अच्छा अगर चल रहा होता है, पैसे के पास पैसा कमी नहीं रहेगी, तो उनको गिफ्ट देने में क्या दिक्कत है। लेकिन जिस पैसे से वो परिवार चलाने की बात सोच रहा हो, ट्यूशन चलाने की, मेडिकल पूरा करने की सोच रहा हो, परिवार में स्थिति संभालने की बात हो रही हो, और किसी तरह मतलब मैनेजमेंट करना पड़ रहा हो, किसी से लेन देन करना पड़ रहा है, अगर इसी बीच अपना आप पर्सनल कुछ ना कुछ वहाँ लेन देन की बातें करोगे, देना ही होगा, प्रेशराइज करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ प्यार कम हो जाएगा, और आपकी दूरी, आपका प्यार का गड्ढा धीरे धीरे गड्ढा होते चला जाएगा। दूरी होने के बजाय दूरी, नज़दीकी होने के बजाय दूरी पैदा होने लगेगी। तब वहाँ कहोगे कि सबका पति तो मानता है, मेरे को क्यों नहीं मानते हैं, मैं से क्या गलती किया, क्या मैं देखने में कम हूँ, क्या सुंदर नहीं हूँ, क्या मेरे में क्या कमी, मेरे में क्या नहीं है। तो इन सारी में तो देखिए वो व्यक्तिगत रूप में तुलनात्मक बातें करना, अपने आप को समतुल्य करना, वो अलग बात है, वो बिहेव से अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ क्वालिटी, आपका साथ, आपका इमोशनल, आपका अटैचमेंट, आपका नज़रिया, वो सब काम करता है। जब ये सारी चीज़ें जब काम करने लगेगा और सब में आप सॉर्ट आउट हो करके लगने लगो, उनको जब विश्वास जीत जाएगा कि चलो, तब मान लीजिए तब लगने लगा कि नहीं भाई, मेरी पत्नी तो, मैं बहुत अच्छा खुशकिस्मत हूँ जो पति मेरा बहुत अच्छा मिला है, पत्नी मेरी बहुत अच्छी मिली है। पति ये कहेगा पत्नी मेरी बहुत अच्छी लगी मिली है, भगवान मेरे किस्मत पर मेहरबान है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से सुने हुईएगा कि जिस महिला किसी के पीछे अगर सही से भिड़ जाए, तो सक्सेस पुरुष के पीछे महिलाएं की हाथ होती है, महिलाएं पत्नी भी होती है, माँ भी, बहनें, जो भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी ही होती है, तो लेकिन कोई तो होती है, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी नज़रिए होने के कारण, सोच नज़रिए होने के कारण, साथ देने के कारण, जहाँ जब जब वो गिर रहा होता है तो उसको उठाने की, ठीक है। और दूसरी बात है कि देखिए, मान लीजिए ठीक है आप पत्नी हो, कोई ज़रूरी चीज़ें होंगी, डिमांड होंगी, सिचुएशन पैदा करती है, शादी में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, उस तरह के हमारे साथ नहीं है, तो और जो वास्तविकता में विश्वास करिए। जहाँ देखिए मान लीजिए आपकी पति जिस प्रोग्राम में जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ अगर वो खुद अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ अगर अपनी डिमांड पर आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खुद शो ऑफ करने के जा रहे हैं। लेकिन वहाँ अगर मान लीजिए वो खुद को अपने मीडियम रखने की कोशिश करते हैं, उनको वहाँ रिलेशंस निभाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ प्रोग्राम में अगर कोई मान सम्मान के लिए बुलाया है, तो वो अटेंड होने की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, वहाँ उनको कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली वे में जाके अपने रिश्ता को बचाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को, दोस्ती में कायम रखना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको शो ऑफ बनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो परिवार में जो कपड़ा है, लहजा है, जो मीडियम में चलता है, हर किसी के पास उतना तो ज़रूर कपड़ा या जेवर, उतना कुछ तो रहता है कि किसी भी प्रोग्राम को अटेंड किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने, ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, तब वहाँ विवाद पैदा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो कर रहे हैं तो आप भी करो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम नहीं करना है। तो इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों हो जाने के बाद आप तब आइए क्या है कि मान लीजिए आपकी पति का क्या क्या इंटरेस्ट है, कि आप किस चीज़ को खाना पसंद करते हैं, तो उनके खाने के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, उनकी मतलब पसंदीदा देने की कोशिश कीजिए। तब जब हर तरफ से उसको प्यार ही प्यार नज़र मिलने लगेगा, हर तरफ से अच्छाई नज़र आने लगेगा, तो वो तब दुनिया में जानते हैं, जब किसी दूसरे महिलाओं को जब वो देखेंगे या किसी के बारे में सोचेंगे, तो कहेंगे जितनी भी नज़र की महिलाएं नज़र आ रही हैं मेरे नज़र में, जो भी है वो मेरी पत्नी से आगे नहीं हो सकती।
जो भी वो भले वो दिखावटी में मतलब सुंदर हो, स्मार्ट हो, स्मार्टनेस हो, लेकिन मेरी पत्नी जितना कष्ट कर रही है, मेरे बारे में सोचती है, समझती है, मेरे को हर एक चीज़ को महत्व देती है, तो शायद इन लोगों में से कोई नहीं करेगा। इन लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने में पड़ा हुआ रहता है, मुझे मुझे बस अपना दिखाना। और सवाल यही जवाब पैदा होता है। और दूसरी बात कि कोई भी तुलनात्मक कॉम्पिटिटिव बातें नहीं करनी है। कॉम्पिटिटिव मतलब मैं परीक्षा की बात नहीं कर रहा है, तुलनात्मक बातें मैं कह रहा हूँ। कंपेयर करना नहीं है कि ये मेरा वर्क नहीं है, वो आपका काम है, ये मेरा वर्क नहीं। देखिए, पति पत्नी हो, क्यों जीवन साथी कहा, अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है? आप शंकर भगवान पार्वती की कहीं एक ही शरीर में क्यों दिखाता लो? कुछ तो कारण होगा। यही है कि उनका दुख आपका दुख इनका दुख। कहने का मतलब चक्का का दो धूड़ी कहा जाता है। कहीं एक गिर जाए तो चलना डगमगा के चलना शुरू हो जाएगा, परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। और दूसरी बात, मान लीजिए इस तरह की रिलेशनशिप में कहीं थोड़ी सी ऊंच नीच होता है तो इसका असर पूरा गाड़ी में पड़ता है, पूरा गाड़ी डोलने लगता है। तो इसका यहाँ पूरा गाड़ी का स्वरूप क्या है? आपका परिवार है, माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उन पर सारा असर पड़ेगा। तो इसीलिए यह सारी चीज़ों को सुरक्षित रखे तो बहुत चीज़ सहना पड़ता है। वह धूड़ी धूड़ी पर सारा जोर पड़ता है। धूड़ी ही चक्का को घुमाता है। तो पति पत्नी धूड़ी स्वरूप है। जो भी कष्ट है, डिमांड है, आज नहीं है, आज उस चीज़ से आप जूझ रहे हो तो सोच से कि मतलब एकाकीपन रहेगा, यूनाइट रहेगा, एकत्रता रहेगी तो आगे बढ़ेगा दुनिया। और जाहिर है कि दुख के बाद सुख आता है, ये चैप्टर में लिखा हुआ। सब बहुत सारा दिन दुख नहीं रहता। जब आप सक्सेस क्यों नहीं होगा? जब मान लीजिए हर जैसे गुजराती एक बिजनेसमैन, कपड़ा बिजनेसमैन है, वो जब खुद एक साक्षात्कार किसी कोई इंटरव्यू लेने गया था बेचारा सोशल मीडिया वाले, तो वो कहे कि मेरी इतनी सफलता का कारण सबसे पहला कारण मेरी वाइफ है, जो मेरे पे विश्वास करी और अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरा जान जी लगा दिया। और वो कभी ये सवाल जवाब नहीं करी कि आप क्यों नहीं रात को आए, क्या कर रहे थे, क्यों लेट हो रहा है। तो वो अपने बिजनेस के पर और वो ठीक उसी समर्पित के साथ पत्नी भी रात होता था खाना बना के लेके जाती थी, सपोर्ट करती थी, मैनेज करती थी, सारा डिस्कशन होता था किस तरह आगे चला जाए। तो एक मैनेजमेंट बनाता था। ये कहने का मतलब जो एक बिजनेस सक्सेस हो सकता है तो जाहिर है कि परिवार, आपकी पर्सनल लाइफ भी सक्सेस होगा। लेकिन अंततः नियम वही है कि सत्यता के आधार पर आगे बढ़नी है, विचार के साथ आगे बढ़ना है, तुलनात्मक कंपेयरिंग बात नहीं करनी है, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, एक दूसरे की कमी को हथियार नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कमी का हथियार कब बनाता है? जैसे मान लीजिए ट्रेन में आप चल रहे होते हो तो टीटी का क्या नज़रिया होता है जानते हो? कि टीटी दूर से ही पकड़ लेता है इंसान को कि ये बंदे के पास टिकट नहीं है। वो दूर से ही पता चल, क्योंकि उनके मतलब व्यक्ति नेचुरल रूप में उसके शरीर का छटपटाहट समझ जाता है कि इसके पास शायद टिकट नहीं है। तो टिकट का यहाँ टीटी का उस व्यक्ति के प्रति कमजोरी उसका प्लस पॉइंट, उसको पकड़ने वाला बात हो गया। लेकिन आप एक पत्नी हो, पति की हर कमजोरी जानते हो, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनका नज़रिया क्या है, इनका नेचर क्या है। अगर उन कमजोरी को लेकर के मान लीजिए कोई बात को लेकर के तू में होता है, झगड़ा होता है, तो उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करोगे, उसको परिवार के सामने उसको बेइज्जत करने की कोशिश करोगे, उसको नीचे, आप तो थोड़ी देर के लिए सत्य हो जाओगे, जीत जाओगे, क्योंकि आपने सही बात कहा है कि जाहिर है पति का नेचर होगा। मान लीजिए कभी नशा कर रहे होंगे या कभी कुछ तो कभी कुछ, मोबाइल में उस तरह की छोटी मोटी कभी मान लीजिए, तो उसके लेकर के आप उसको परिवार में पूरे नीचे दिखा दोगे, बेइज्जती कर दोगे, वो थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन आप यहाँ जीत जाओगे। लेकिन यहाँ क्या होगा जानते हैं? यहाँ होगा कि जीत कर भी आप बाजी हार जाओगे। कहता नहीं कभी हार कर भी जीतने वाला को बाजीगर कहता है। तो यहाँ बाजीगर तब और तभी बनोगे जब यहाँ हार के भी अपने आप जीतने की कोशिश करो। जीत के हारोगे लेकिन हार के जीतोगे। तो पति का कैसे दिल जीता जाए, उनके दिल में कैसे जगह बनाया जाए, उनकी बातों में हाँ में हाँ कैसे कहा जाए, उनकी गलती को माँ मान लीजिए गार्जियन पकड़ लिया, उसको बेइज्जती कर रहा है तो उनको सपोर्ट में खड़ा रहिए कि नहीं नहीं उनका गलती नहीं है। तो मतलब हर जगह से सपोर्टिंग पावर होना चाहिए, उसको सेफ जोन में लाने का। तब लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए कवच का काम कर रही है, ये मेरे लिए है। एक यमराज की भांति एक ज़माने में था कि यमराज के हाथों से पत्नी को पति को खींच के लाए थे। तो आज के कलयुग के युग में इस तरह का अगर मान लीजिए कोई पत्नी कर रही होती तो उससे कम नहीं आंकना चाहिए, उनको उसी रूप में देखना चाहिए। क्योंकि सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट अगर कर रही है, आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी रह रही है और हमेशा साथ देने की बात कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत किस्मत वाले हो। तो एक दूसरे को शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद खास करके अगर इस तरह के रिलेशंस में अगर आपको मिल गया है तो तब आप कहोगे कि तब पति नहीं कहेगा, पति तो कहेगा कि वन ऑफ द बेस्ट वाइफ माई इन लाइफ। ठीक है, वर्ल्ड में लाइफ कहेगा, वर्ल्ड भी कर सकता है वन ऑफ द बेस्ट वाइफ इन वर्ल्ड। क्योंकि सभी जगह वो नहीं मिलेगा जो आप कर रही हो।
क्योंकि दुनिया अपने पीछे भाग रहा है, अपने के लिए मर रहा है, अपने को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, तरक्की के पीछे भाग रहा है, वो सुकून छोड़ दे। इस चीज़ के भागने के पीछे वाले लोग जो है ना, सुकून नहीं मिलता है। भले भाग-दौड़ की ज़िंदगी में भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है, ये 5G की स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन सुकून कहिएगा तो शायद उसको नहीं। दूर से बहुत कुछ खुशनुमा माहौल लगेगा, अच्छा होगा, लेकिन उसके अंदर कौन होता है वही जानता है। रियलिस्टिक कहिए कि तो जो है ना, चैन का नींद जानते हैं, जो आराम से दिन भर कमाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, चैन का नींद, दिन भर थकता है, कमाता है, 2 पैसा कमा लाता है, पूरा परिवार के साथ अच्छा से मनाता, खाता, चैन का नींद लेता है। मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन सुकून चाहिए। कभी-कभी कहता लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। प्यार आप जिस्म खरीद सकते हो, प्यार नहीं। तो कहने का मतलब बात समझने की है। तो और ख़ासकर पति-पत्नी का प्रेम जो है ना, तुलनात्मक नहीं हो सकता। अगर यही सब चीज़ में कमियाँ होने लगेगी और उनको पूर्ति कोई नहीं कर पा रहा होता है, तो वहाँ प्यार की कमी होता है। तब वहाँ क्या होता है, मेरा किस्मत ख़राब था, इनसे मेरी शादी हो गई, मेरा कैसे शादी हो गई, इनसे लाखों अच्छा लड़का आ रहा था, भगवान मेरा किस्मत में दुःख ही दुःख लिखा है। तो जहाँ अच्छा वाला बात होने वाला था, वहाँ नेगेटिविटी बात होने लगेगी। तब अपने आप को कोसने लगोगे, पति भी कोसने लगेगा, एक दूसरे से तब क्या लगेगा, झूठों मतलब बहानाबाजी की तरह रिलेशन निभा रहे हैं, बिना मतलब एक दूसरे को बंधे हुए हैं। इससे ज़रूरत से ज़्यादा तू मैं होने लगेगा, बात डेली हर 2 दिन के बाद इस तरह तू मैं होने लगेगा। तो वहाँ एक दूसरे को अलग डेविएशन के रूप में जाना कोशिश करेगा, वहाँ विक्षेप हो जाएगा, दूरी पैदा होने लगेगी, परिवार बिखरा होने लगेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ को प्राथमिकता, छोटी चीज़ को छोटा नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा कि यही एक जादू है। और लेकिन आप कहोगे कि इसका मतलब क्या 100% पति में समर्पित हो जाए? तो 100% समर्पित नहीं कहते हैं। यहाँ जो बहुत गलत हो तो उसको समझाइए। मान लीजिए जब कभी कहते हैं ना कि जैसे देखिए कोई गुस्सा में निर्णय लिया हुआ गलत होता है। अगर आप मान लीजिए पति कुछ गुस्सा के बोल रहा होता है, या दोनों की बात, ये ऐसा नहीं कि केवल एक ही आदमी करे, इस चीज़ को दोनों को करना होगा। मान लीजिए पत्नी अगर गुस्सा के बोल रही हो तो पति को साइलेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब पति अगर गुस्सा रहा तो पत्नी को साइलेंट हो जाना चाहिए। दोनों में होता है कि उस समय तो साइलेंट हो जाओ, तो अगर मान लीजिए साइलेंट हो जाओगे तो वहाँ एक बोलते बोलते चुप हो जाएगा, चलो हटाओ कि अकेला, मतलब उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो बाद में उस चीज़ को अगर मान लीजिए सही मैंने वो गलत है, पत्नी हो या पत्नी, अगर जो कोई गलत है तो शांति समय में, जो मान लीजिए आम चर्चाएँ हो रही होती है, आप एक दोनों जब एक जगह रहते हो, एक बिस्तर में जा रहे होते हो, शांति का माहौल रहता है, आपसी सी बातचीत होती है, तो वहाँ इस बात को क्लियरफाई कर सकते हो, क्लियरिटी के साथ अच्छी से बात रख सकते हो। उनको ये कह के देखिए, आप भी गुस्साइएगा नहीं, मैं आप बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जो वहाँ इस समय इस तरह की हरकतें कर रहे थे, बोल रहे थे, क्या ये जायज़ था? वो ज़रूर वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, नहीं मेरी गलती थी। ख़ासकर दूसरी बात कि अगर मान लीजिए नशा में हो तो उस समय तो जब तक नशा ना उतरे तो ख़ासकर इस किसी भी मैटर को लेकर के बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कोई नशा वगैरह कर रहे होते हो तो उनको जब नशा टूट जाए, अच्छी तरह अच्छी मूड में हो, तो उन सारी बातों को रखना चाहिए। तो हर व्यक्ति का एक नेचर है, आदत है, उसको सुधारने की बात है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक दूसरी बात ये भी कह रहा हूँ, कोई शराबी कोई फ़िल्म के बहुत सारे मेरे जब ट्यूशन पढ़ा रहे होते थे सर, बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय की बात कहा करते थे कि एक महिलाएँ बहुत परेशान थीं। परेशान कि 2 पति उनका पी के आता था और अपने घर में उनको इज़्ज़त नहीं दिया करता था, दुनिया की महिलाओं को इज़्ज़त देता था। तो वो बेचारी परेशान है, किसी बहुत आदमी से पूछा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? तो वो डेली रोज़ पी के आता था, ये झाड़ू लेके मारा करती थी, वो गाली दिया करता था, ये मारा करती थी। तो इससे यही सिलसिला चलता आ रहा था, लेकिन वो लोग कहा कि इस तरह तो सुधार हो नहीं रहा था, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? तो एक लोगों ने कहा कि ऐसा करो आप कि जब भी आवे ना उसको मान-सम्मान खूब दिया करो, खूब प्यार करो। पी के आके गिर रहा तो उसको उठा के खाना-पीना खिलाने की कोशिश करो, मतलब इतना प्यार करने की कोशिश करो कि लगे वो धीरे-धीरे तब मान-सम्मान देने के लगे। तो जब पी के आया तो उसको वो दिमाग में बैठा था कि यार अभी तो झाड़ू लगेगी, झाड़ू नहीं लगा, मार नहीं लगा, धीरे-धीरे सम्मान मिलने लगा। ये मतलब धीरे-धीरे इतना ना प्यार मिलने लगा तो लोग उसको दिमाग में आया कि मैं आखिर पी क्यों रहा? बाहर जो जितना सामान, बाहर से ज़्यादा सामान तो मेरे को परिवार दे रही है, घर में दे रही है। तो बंदा का सोच बदला और बदल गया। तो कहने का मतलब निरंतरता जो है, कंटिन्यूटी कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपनी पॉजिटिव सोच को हारिए नहीं। अगर अच्छी सक्सेस लाइफ जीना है, स्वतंत्र लाइफ जीना है, फ्रीडम लाइफ जीना है, हँसमुख जीवन जीना है तो पति को प्यार करना सीखिए। पति में सब कुछ है और ज़्यादा लालची बनिएगा तो सुख नहीं मिलेगा। लालच को सीमित करके पत्नी को नज़रिए से देखिए और आनंद लेने की कोशिश कीजिए, जीवन बहुत अच्छा से बीतेगा। लेकिन बहुत औरों से तुलना करिएगा ना, अगर देखिए दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बहुत सुख रहना है ना तो अपने से नीचे